दोस्तों नमस्कार। हिंदी डोज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम हिंदी डोज के माध्यम से 5वें पेपर को मजबूत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे और हिंदी वाले पेपर को भी रोज़ समय देते होंगे। हमारा छोटा सा वीडियो आपके हिंदी के ज्ञान को बढ़ाने में और पेपर को मजबूत कराने में मदद कर रहा होगा, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम हिंदी डोज में शुरुआत करेंगे तत्सम व तद्भव से। मित्रों, तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और ऐसे के ऐसे ही मतलब अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, और तद्भव वे शब्द हैं जो समय के साथ परिवर्तित स्वरूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो हमसे परिभाषा भी चूँकि पूछी जा सकती है तो आप ऐसा लिख सकते हैं वहाँ पर। और अब हम तत्सम व तद्भव शब्द को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट शब्द वहाँ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से मैंने इसमें कलेक्ट किया है। मित्रों, कोटि का तद्भव करोड़ होता है। कर्म का काम हो जाता है। कर्ण कान बन गया अभी। कज्जल का तद्भव काजल हो चुका है। दोस्तों, तद्भव शब्द देकर तत्सम पूछा जाएगा, ये संभावनाएं ज़्यादा रहेगी और अक्सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप याद रखें, वर्तमान में जो प्रयुक्त हो रहे हैं शब्द, इनका तत्सम क्या है ये जानने की कोशिश करें हमेशा। जैसे कांपना का कंपन तत्सम है। कृपा को कृपा, किरण किरण, कीर्ति कीर्ति। कुछ को किंचित कहा जाता था, तत्सम किंचित है। कुंवारा कुमार, कोना को कोण कहते थे। कोठी का तत्सम कोष्टिका, कोठा का तत्सम कोष्ठ, कौवा का तत्सम काक। खंबा, खंबा का याद रखें, इंपॉर्टेंट है, स्तंभ है तत्सम। खंड ग्रह का खंडहर बन गया अभी तद्भव। जो लेफ्ट साइड है ये तत्सम है और राइट साइड तद्भव है, आप जानते ही हो। खार को क्षार कहा जाता था। खीर को क्षीर कहा जाता था तत्सम में। खेती को कृषि, आप जानते ही हो। खीर को क्षीर, ये भी हो गया। चलो, 2 बार आ गया हालांकि ये तो। अब हम और कुछ तत्सम शब्द हैं। 11 का तत्सम एकादश, गवैया का गायक, गड्ढा का तत्सम गर्त, गहरा का तत्सम शब्द है गंभीर, गंवार का ग्रामीण। देखिए, आप गंवार मत बोलना आप किसी को। गंवार का अर्थ है ग्रामीण, और ग्रामीण गंवार जिस अर्थ में प्रयुक्त हम करते हैं ना, मूर्ख, मूर्ख नहीं होता है गंवार का मतलब। गाय का गो, गो 2 मात्रा लगा दो। गाहक का ग्राहक होता है तत्सम। गिनती का गणना, गोरा का गौर, घर का गृह, घी का घृत, घड़ा का घट, घरनी का गृहिणी, घीन का घृणा। बोले ना, घीन आ गई, इस बात से घृणा हो गई। ग्वाला गोपालक, गधा का गर्धव, गर्दन का ग्रीवा, गांठ का ग्रंथि, गुफा का गुहा, गेहूं का गोधूम हो जाता है मित्रों। तो ये याद रखें आप। चलिए, अब पर्यायवाची शब्दों की बात करेंगे। हनुमान यहाँ है। अंजनी नंदन कपीश्वर, पवनसुत महावीर, बजरंग बली, आंजनेय, वज्रांग, अंजनी पुत्र, अंजनी लाल, केशरी नंदन, बजरंगी, मारुति, मारुतेय, मारुत नंदन, रामदूत, रामदास, कपीश, वातात्मजम, कपीशर, जितेंद्रिय। इतने पर्यायवाची हैं हनुमान के। सेना का याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। अनी, कटक, दल, चमू, अनीक, अनीकिनी, सैन्य, वाहिनी, फौज, वरुथिनी, चक्र, बल, चतुरंग, ध्वजिनी, लश्कर। क्या बात है, बहुत सारे पर्यायवाची हो गए हैं सेना के। मुझे उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। वीडियो 2 बार देख लीजिए, यूँ याद हो जाएगा। और समय समय पर रिवीजन करते रहिए, महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है। सुरभि के पर्यायवाची है महक, खुशबू, गंध, तृण, सुवास, सौरभ, तर्पण, घ्राण, इष्टगंध व सुगंध। साजिश के पर्यायवाची है कुचक्र, अभिसंधि, षड्यंत्र, दुर्भिसंधि। सहेली के पर्यायवाची हो जाएंगे अली, सखी, सहचरी, सजनी, और ये क्या है, सेरंध्री। समुद्र के पर्यायवाची आप जानते ही हैं, फिर भी
बता देता हूँ आपको। सागर, सिंधु, उदधि, नदीश, वारीश, अम्बुधि, नीरनिधि, रत्नाकर, रत्न उसमें मिलते हैं। अम्बु जल का पर्यायवाची है मित्रों, इसलिए अम्बुधि कहते हैं। नीरधि भी कहते हैं, नीरनिधि भी समुद्र को कहा जाता है। पयोनिधि, जलधि, पारावार, अकुपार, तोयनिधि, गंगाधर, गंगाधर भगवान शिव का भी है। वारिधि, महोदधि, इतने पर्यायवाची समुद्र के हैं। अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। आप कहते हो ना कि किसी तथ्य के बारे में, ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो ये संपूर्ण पृथ्वी से संबंध रखता है। सारे कालों से जिसका संबंध हो उसे सार्वकालिक कह देते हैं। जिसे पढ़ना व लिखना आता हो साक्षर कहलाता है। रथ हाँकने वाला सारथी, जो स्मार्थ को मानता है स्मार्थ कहलाता है। ये है ना, पंथ और संप्रदाय भिन्न भिन्न होते हैं ना। जो स्त्री के वशुभूत हो उसे स्त्रीण कहते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज, स्वेद यानी पसीना होता है। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो स्पष्ट बात कहता हो स्पष्टवादी। ज्ञान देने वाली देवी आप जानते ही हैं, माँ सरस्वती है। साथ चलने वाली स्त्री सहचरी। सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन। 700 पदों की पुस्तक सतसई। न गर्म न ठंडा, समशीतोष्ण, ये जलवायु के सामने लगने वाला एक विशेषण है। सामान्यता। सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह। समालोचना करने वाला समालोचक। जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय। शिव की उपासना करने वाला शिव। ये सब सुने सुनाए शब्द हैं, बस आप रिवीजन करते चलिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, याद भी हो जाएंगे और गलती भी नहीं होगी एग्ज़ाम में। जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी। चलिए अब प्रशासनिक शब्दावली पर आ जाते हैं। वारंट फॉर गुड्स, माल अधिपत्र। चलो भाई, वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति अधिपत्र, यानी वारंट का मतलब अधिपत्र होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी अधिपत्र। गिरफ्तारी वारंट होता है ना, जब आप कोर्ट की अवमानना करते हो, कोर्ट द्वारा समन दिए जाने पर नहीं जाते हो, तो फिर वारंट निकाला जाता है। सीनियर ऑडिटर, वरिष्ठ लेखा परीक्षक। ये है रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस, सुना होगा आपने। आर्टिकल 32 संविधान के आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी कर दी जाती है यदि आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हो किसी व्यक्ति का। तो उसमें से एक रिट है 5 प्रकार की रिट में से, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए संविधान की क्लासेस में अच्छे से समझाएंगे। पब्लिक सर्विस कमेटी, लोक सेवा समिति। ऑफिस कॉपी, कार्यालय प्रतिलिपि। ओपनिंग बैलेंस, आरंभिक शेष, है ना। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है आप जब दुकान को ओपन करते हो, खाते को ओपन करते हो, तो आपकी जो स्टार्टिंग के समय जितना बैलेंस होता है, जितना शेष अमाउंट होता है, उसको ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं। ये पैसे के रूप में भी हो सकता है, सामग्री के रूप में भी हो सकता है। स्टेट रेशनिंग अथॉरिटी, राज्य वितरण अधिकार, ठीक है ना। राशनिंग अथॉरिटी, राशनिंग ने वो वितरण वाली चीज़ हो गई इसमें। अथॉरिटी, अधिकार से संबंधित, है ना, जिसे अधिकृत किया गया हो उसे अथॉरिटी कहा जाता है। ऑफिस मेमो, कार्यालय स्मृति पत्र। तो ये कुछ प्रशासनिक शब्दावली थी। इस छोटे से वीडियो को आप बार बार देखिए, याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको MPPSC मेंस और प्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट लगातार दिया जा रहा है, आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कुछ दोस्त जिनको लाभ हो सकता है उन तक शेयर कर दीजिए चैनल को। चलिए अब मुझे अनुमति दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। धन्यवाद।